जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। तो आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को करेंगे, जो कि समझिए कि बहुत ही बेहतर सभी क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं, फुल कंसिस्टेंसी के साथ देखते हैं, तो आपका जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है उसमें से एक भी नंबर छूटने वाला है नहीं। इसका जो अगला लेक्चर होगा फिजिक्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और इससे पिछले वाले लेक्चर में हम केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को कवर किए। तो टारगेट 100 जिस तरह हमारा बैच सफल रहा, उसी तरह ये जो बायोलॉजी का ले रहे हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स का ले रहे हैं उसी तरह ये भी सफल होगा। बस हमारे साथ आपको जरूरत है कि फुल विश्वास के साथ बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा। ठीक। पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जिससे भोजन बनाता है और ऑक्सीजन हमें मिलती है। दिया है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है या स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है भाई? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी जीव के लिए ये तीनों ऑप्शन जरूरी है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? फफूदी, फीताकृमि, ईस्ट, मनी प्लांट। तो ऑप्शन नंबर डी। यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित करता है क्या? पित्तरस। यकृत स्रावित क्या करता है? पित्तरस। ऑप्शन नंबर सी। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम कर्माकुंचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जठर रस स्रावित होता है। जठर रस कहां पे स्रावित होता है? जठर रस आमाशय में स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसको सांस लेने में समस्या होती है। देखिए क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है या निम्न में कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इन दोनों में से कोई भी आएगा तो आप कहेंगे एटीपी। क्या है? एटीपी। ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। मानव हृदय में कक्षकों रेशम की संख्या होती है या मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है? कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 4। पल्मोनरी, फुफ्फुस, सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? तो किसमें लाती है? बाएं अलिंद में। क्लियर? फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त किसमें आता है? ऑप्शन नंबर ए बाएं अलिंद में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप तो इसे नहीं भूलेंगे, क्योंकि जाइलम से जल आ रहा है, तो यह आपको याद हो गया होगा। देखिए, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन मिल गया इसके प्रश्न में ही, और यहां पर जो पूछा है किसके द्वारा किस रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुक्रोज के रूप में होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। मनुष्य के दुग्ध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है या कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है क्या? तेल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी है तेल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? वृक्क किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। क्लियर? पोषण में जाइलम का कार्य होता है। पोषण में क्या कहते हैं भाई? पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल के संवाहन में। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी।
कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी एटीपी। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपचयी अभिक्रियाएं। क्लियर। पित्तरस का स्राव होता है। तो बच्चे तुरंत ऑप्शन नंबर ए पे करेंगे, पित्तरस पित्ताशय में स्राव होता है। लेकिन पित्ताशय स्रावित करता है पित्तरस का, और स्रावित किसमें होता है? यकृत में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। चर्मदाह या फैलाग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? तो चर्मदाह या फैलाग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी। परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है बाबू? परागकोश में होता है परागकण। क्लियर। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग देखिए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसमें से जो शुक्रवाहिका है ये पुरुष जनन तंत्र है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लियर हो गया। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्लेसेंटा से। मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? पादप में कायिक प्रवर्धन के लिए तना अत्यधिक अनुकूल होता है। जैसे कि गुलाब का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, उसको आप लगाएंगे तो उसके तने को काट कर लगाते से बहुत सारे पौधे से जो तने से जड़ निकलते उन्हें कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। तो डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ठीक। अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया, या मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? तो मेंडल अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए ऑप्शन नंबर सी मटर के पौधे पर किया। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। तो हमारा जो हाथ है कुत्ते के आगे वाला जो हाथ है उससे समानता रखता है। उसी प्रकार हमारा जो दांत है हाथी के दांत से समानता रखता है। आलू एवं घास के ऊपरी भू अस्तारी भी समानता रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। तो देखेंगे बंदर, चमगादड़, खरगोश, चिंपैंजी। तो आपको तुरंत समझ में आएगा क्या? चिंपैंजी। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए। और अगर स्त्री में ऐसा पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी XX। ठीक। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी चिंपैंजी से सबसे अधिक समानता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करती है? तो ऑप्शन नंबर डी कैपिटल RR। क्लियर। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2x। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? प्राकृतिक वर्ण से। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। देखिए बौना पौधा है तो उसके लिए हम स्मॉल टीटी लेंगे। क्लियर। अब स्मॉल टीटी ले लिए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो शुद्ध लंबे पौधे के लिए क्या लेंगे? हम ए ले लेंगे। यहां पे देखिए कैपिटल टीटी है। क्लियर। यहां पर देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाती है इकोलॉजी, इथोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी। क्लियर हुआ। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है?
ए। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन आपको याद नहीं हुए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये समझिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको स्किप कर जाते हैं तो समझिए कि आप गलती कर रहे हैं। और अगर लगता है कि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो कमेंट कर देंगे, मैं पीडीएफ भी इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ इस क्लास का अंत करते हैं।